हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अबरार। तो दोस्तों, आज का यह न्यूज़पेपर का मेन हेडलाइन मतलब आज 22 सितंबर 28 सितंबर का मैंने यह पूरी तरीके से हेडलाइन का पेज ओपन कर रखा है। दोस्तों, यह खबर देखते ही उन सभी कैंडिडेट के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो बहुत दिनों से मतलब 2 से 3 सालों से लगभग उससे भी 4 से 5 सालों से लेखपाल की भर्ती परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे। 2 से 3 सालों तक बेरोज़गार बनकर एक ही कमरे में अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। सिर्फ़ यही इंतज़ार में कि लेखपाल का पेपर है यार, पढ़ लेने दो यार, खूब पढ़ना है, खूब मेहनत करना है। सिर्फ़ यही आखिरी पेपर है, सिर्फ़ इसी इंतज़ार में पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट मतलब कुछ प्रतियोगी छात्र अपना घर द्वार छोड़कर बड़े शहरों की गलियों में जैसे इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, दिल्ली, गोरखपुर में कोचिंग करके वहाँ पे रह रहे हैं। अपना घर द्वार सब छोड़कर वहीं पे रहकर तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल बनने का सपना मन में सँजोए रखे हैं। क्या होगा उनका दोस्तों? उनका क्या होगा जानना चाहता है हर एक प्रतियोगी छात्र। बहुत से प्रतियोगी छात्र यूपी से बाहर के भी हैं। जैसे अगर हम बात करें बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, क्या यहाँ के छात्र भी आए थे सभी पेपर देने? कितने मन में सपने लेकर कि यूपी में लेखपाल की नौकरी मिल जाएगी, अपने राज्य में ना सही यूपी में मिल जाएगी, यूपी में करेंगे, यूपी में लेखपाल की नौकरी करेंगे। यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, सोच लीजिए उनका यूपी स्पेशल से क्या लेना देना, लेकिन यूपी लेखपाल के लिए यूपी स्पेशल पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। अब उनका क्या होगा? जो यूपी लेखपाल के लिए खूब लगन से, खूब मेहनत से पढ़ रहे हैं और यूपी में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, क्या होगा उनका? अब यही देखना बाकी था, बस यही देखना। जितनी लेखपाल की सीट नहीं है दोस्तों, मतलब जितनी लेखपाल की सीट नहीं, उससे ज़्यादा तो इस परीक्षा में मुन्ना भाई लोग बैठे थे। आप ये पेपर देखकर समझ ही गए होंगे मुन्ना भाई कौन लोग। 10-10 लाख रुपए की गड्डी लिए हाथों में पूरी तरीके से तैयार हैं लेखपाल बनने की होड़ में, कि लेखपाल बनने की होड़ में वो सबसे आगे हैं। 10 लाख रुपए लेकर, 10 लाख रुपए लेकर बहुत सारे लोग लेखपाल बनाने का सपना भी दे रहे हैं हर एक कैंडिडेट को, कि 10 लाख रुपए दो, लेखपाल पास करा दूंगा, लेखपाल की नौकरी मिल जाएगी। अब बस यही देखना बाकी था। अरे हमें अभी तक तो संतुष्टि थी जब मथुरा, प्रयागराज, मेरठ में पेपर लीक हुआ। सोचा था यार चलो यार, सिर्फ स्कूलों में नकल हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे। अब अभी नकल हुआ है तो यूपी एटीएस उन सभी छात्रों को और जो नकल करा रहे हैं प्रिंसिपल, अध्यापक, उन सभी को पकड़ ही लेगी और लगभग कुछ पकड़े भी गए थे। तो वो सब लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया से बाहर भी हो जाएंगे। अभी तक तो हमें पूरी तरीके से संतुष्टि थी, लेकिन अब ये 15,000 संदिग्ध, यार ये 15,000 संदिग्ध की बात तो पेट में पच ही नहीं रही है। सच में पेट में ज़रा से भी नहीं पच रही है। 15,000 संदिग्ध, जितनी सीट नहीं उतने संदिग्ध। साहब हमारे पेट में तो पच नहीं रही है, अब कैसे जीवन पार होगा? सोचा था लेखपाल की नौकरी लगने पर लाइफ सेटल हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार बेबी एलकेजी फर्स्ट से इंटर तक की पढ़ाई, इंटर के बाद ग्रेजुएशन भी किया, फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए अलग से पढ़ाई, फिर कोचिंग तैयारी के लिए 4 से 5 साल, मतलब टोटल कुल मिलाकर देखा जाए तो 16 से 17 वर्ष तो सिर्फ पढ़ते पढ़ते लग गए। अब नौकरी लगने वाली है तो यही सब, मतलब 16 से 17 वर्ष तो सिर्फ हम पढ़ ही रहे हैं। अब जब काम करने की बारी आई, नौकरी, हाँ यार लेखपाल की नौकरी लग जाएगी, तो अब यही सब। लेकिन नौकरी बाद में सोचा था कि अगर नौकरी लग जाएगी तो ये सब सफल हो जाएगा, जितना मेहनत मैंने किया, जैसा मैंने सोचा था। लेकिन अब क्या होगा मेरा जानना चाहता हूँ मैं। ये हर प्रतियोगी छात्र जो बड़ी बड़ी कोचिंग, चाहे ऑफलाइन वाले हों या ऑनलाइन वाले, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हों
अब नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं आपके सपोर्ट में आएंगे, कभी खुलकर नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर ये खुलकर बोलेंगे तो फिर परीक्षा रद्द करने के बारे में बोलेंगे। ये कभी भी आपके पक्ष में नहीं बोलेंगे, ना ये कोई मार्च करेंगे, ना ही कोई परेड करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि उनका तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, उनका तो फ़ायदा ही हो गया। क्योंकि अब अगर परीक्षा रद्द हुई, और ये चाह भी रहे हैं, परीक्षा अगर रद्द हुई तो फिर से ऑनलाइन पैकेज कोर्स ये सब फिर से ये बेचना चालू कर देंगे, फिर से लाखों करोड़ों रुपए की कमाई ये करेंगे। उनका तो फ़ायदा ही हुआ। हाँ, बस यूट्यूब चैनल पर ये आकर लगभग इस पूरे हफ्ते ये लोग पूरा एकदम समझ लीजिए हाइलाइटर रहेंगे। यूट्यूब पर आकर परीक्षा को रद्द ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि परीक्षा रद्द होगी तो परीक्षा पूरी तरीके से दोबारा शुरू होगी, और फिर से ये इनके ऊपर पैसे बरसेंगे, पैसे कमाएंगे ये, ठीक है। इसमें लेकिन इन सब में उन सभी बेरोजगार प्रतियोगी छात्रों का तो कि क्या गलती थी, जो वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। पहले वो पेट का एग्ज़ाम क्लियर करने में लगे हुए हैं कि यार पेट क्लियर हो जाएगा, लेखपाल का फॉर्म डाल सकेंगे। अब सोच लीजिए पेट पूरी तरीके से क्लियर, फिर लेखपाल पास करने में लग गए और लगे रह गए, दिन रात पढ़ते रह गए। क्या होगा अब उनका? अब इस देश में जहाँ सब चीज़ संविधान से चलता है, लेकिन मात्र एक पेपर संविधान से खूब आगे निकल चुका है। सोच लीजिए, यह पेपर संविधान से खूब आगे निकल चुका है। अब बस बहुत हुआ। सभी प्रतियोगी छात्र से मेरी यही निवेदन है, आगे आइए, ज़रूर आगे आइए, अपना हर एक बात रखिए, अपनी हर एक मांगे रखिए। UPSSC यूपी सरकार को ट्रोल कीजिए, ट्विटर इंस्टाग्राम पर आइए और सड़कों पर उतरकर अपनी बातें रखिए। आखिर क्यों हुआ ये? आखिर कब तक होगा ये? आप सभी प्रतियोगी छात्रों से यही विनती है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे देश का हर एक युवा जाग जाए और अब आगे किसी भी एजेंसी और सरकार किसके बातों में ना आए और पूरी तरीके से किसी भी एजेंसी और सरकार से बेवकूफ़ ना बने, अपनी हर एक मांगे रखे। हमारी सिर्फ यही मांग है, यूपी लेखपाल, यूपी लेखपाल, यूपी लेखपाल। दोस्तों, अब तो बस यही एक क्वेश्चन सभी प्रतियोगी छात्रों के माइंड में चल रहा होगा कि क्या परीक्षा रद्द होगी, या परीक्षा फिर से रद्द होगी, फिर से शुरू होगा, फिर से होगा, क्या फिर से हम सभी पेपर देंगे? तो देखिए प्रतियोगी छात्रों, जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ था उनके लिए समझ लीजिए बहुत ही बेकार, समझ लीजिए समय चल रहा है, बहुत ही बेकार हुआ उन लोगों के लिए जो दिन रात मेहनत करके परीक्षा पास किए, अच्छा नंबर लेकर आए। बस सोचे थे यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयार कर लो, पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फिर लेखपाल की वैकेंसी पूरी तरीके से लेखपाल बन जाएंगे, पोस्टिंग हो जाएगी, अपने ज़िले में हो जाएगी या ज़िले के अगल बगल ज़िले में हो जाएगी, ट्रांसफ़र करा लेंगे, परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन अब उनका क्या होगा? जो काफ़ी मेहनत से पढ़ाई किए हुए हैं, फिर से वो परीक्षा में बैठेंगे, फिर से उतनी एनर्जी से परीक्षा देंगे, समय तो वेस्ट होगा ही। लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। आप सभी की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या लेखपाल का परीक्षा फिर से होना चाहिए, या इसमें अभी भी यूपी ATS को पूरी तरीके से छानबीन करके इस पूरी परीक्षा को अच्छे से, मतलब रिज़ल्ट आने तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक अच्छे से अच्छे तक कराना है? तो आप सभी कैंडिडेट कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या यह परीक्षा दोबारा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो हर एक कैंडिडेट, हर एक प्रतियोगी छात्रों को शेयर कर दीजिए, जो लोग यूपी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आखिर उन्हें भी जानना चाहिए कि इस देश में क्या हो रहा है और आपके लिए क्या हो रहा है, आप कितने बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं अभी तक। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद।